हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 12 हिंदी क्लासेस में। आज हम जो नया मॉडल सेट जारी हुआ है दोस्तों, उस मॉडल सेट के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कितना कितना जो इंटरमीडिएट 2022 का 2022 का जो हिंदी सब्जेक्ट है, किसका हिंदी का, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है हिंदी आईएससी और आईकॉम, मतलब साइंस वाला के लिए एंड कॉमर्स वाला दोनों के लिए है। जो आज मॉडल सेट जारी हुआ है दोस्तों, उस मॉडल सेट का हम ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव, जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव का जो प्रॉब्लम था दोस्तों, उसका सॉल्यूशन आज हम देख लेंगे। जो 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम 100 का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए इसका निर्देश दिया हुआ, ये निर्देश आप हो सकता है तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, आप लोग का आंसर, आप लोग को यदि पता है इसका आंसर तो इसका जवाब देते चलिए। इसका आंसर क्या है, नार एवं नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह किस पठित पाठ से युक्त है, या किस पठित पाठ से इसको लिया गया है। तो और सदा निरा नहीं, इसका गलत जवाब है। सिपाही की माँ, गलत जवाब। शिक्षा, गलत जवाब। इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अर्धनारीश्वर से लिया गया है कि नारी एवं नर, या नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। चलिए आगे आते हैं। जय कृष्णमूर्ति की रचित, चलिए जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, ये तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, यह हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, क्योंकि जानते हैं जय कृष्णमूर्ति जो जय कृष्णमूर्ति जो शिक्षा लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, आंसर नंबर सी। चलिए अगले देखते हैं। जूठन क्या है, आंसर क्वेश्चन क्या है कि जूठन क्या है। जूठन एक आत्मकथा है, इसका आंसर हो जाएगा आलोचना भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, एकांकी भी नहीं है, क्या आत्मकथा है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ईद का चांद होना बहुत प्यारा होना, क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी बहुत दिनों पर दिखना। क्या होता है, बहुत दिनों पर दिखना, बहुत दिनों पर दिखना। गायब होना गलत जवाब, नहीं आना गलत जवाब, प्रश्न होना गलत जवाब, निम्न बहुत दिनों पर दिखाई देना, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे आते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करते चलिए। क्या है क्वेश्चन कि अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा। एक लाइन में इसको आंसर रखेंगे, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग, उसके बाद अधगल अधजल गगरी छलकत जाए, लौकित का अर्थ क्या है। इस लौकितनियाँ जो है इसकी अर्थ क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। चलिए इसका आगे आंसर देखते हैं। नाच न अंगना, नाच न जाने अंगने टेढ़ा, बहुत अच्छा फ्रेज है ये, लोकितियाँ हैं कि नाच न जाने अंगने टेढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा बहाना, बहाने बना रहे हो जी। नाचने का लोड़े नहीं बोल रहे, अंगना टेढ़ा है, इसका ऐसे जाएगा, क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। ये बहुत मतलब कॉमन सा भाषा हर जगह यूज किया जाता है इस चीज़ को। तीन तेरह होना, क्या क्वेश्चन है कि तीन तेरह होना, क्या चीज़, तीन तेरह होने मुहावरे का अर्थ क्या। बहुत बेबिया ये पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा तितर बितर होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तितर बितर होना। हीरा शब्द में कौन सी संख्या है। तो हीरा हो जाएगा द्रव्यवाचक, इसका आंसर हो जाएगा भी ए। हीरा कैसा संज्ञा है, द्रव्यवाचक। हीरा कैसा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो बुढ़ापा कैसा, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्य बताना है आपको। बुढ़ापा हो गया जातिवाचक तो नहीं होगा, व्यक्तिवाचक ये भी नहीं होगा। अब द्रव्यवाचक तो इसमें पानी होने का कोई जल नहीं है, द्रव्य का चीज़ का, तो ये गलत, इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक, ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 11 का 10 का ए हो जाएगा। 11 भी बता देते हैं यहीं पर। काशी शब्द में कौन सा संज्ञा, अगर पता है जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए। काशी शब्द में कौन सा संज्ञा है, काशी शब्द में कौन सा संज्ञा है, आपको इसका सही सही आंसर बताते जाना है दोस्तों। इसका सही सही आंसर बताते जाना है कि काशी में कौन सा संज्ञा है। तो काशी हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, सभा में कौन सा संज्ञा होगा। सभा जानते हैं समूह, सभा कहाँ बनेगा, जब तक समूह नहीं होगा तो वहाँ सभा नहीं बनने वाला है। तो इसका, अरे चल क्यों नहीं रहा जी पेन, हाँ समूह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि सभा जानते हैं सभा कब लगता है, जब बहुत कोई आता है, बहुत कोई आता है तो उसके साथ क्या होगा, समूह बनेगा, तो ये आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, समूहवाचक संज्ञा। सभा में कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अब 13 देखते हैं। मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, क्या चीज़, मनुष्य की कौन सी संज्ञा, मनुष्य में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या क्या, मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, क्या मनुष्य
संज्ञा में मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो मनुष्य कह रहा है ना, तो मनुष्य क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य जातिवाचक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। सजावट शब्द में कौन सी संज्ञा है, सजावट शब्द में कौन सी संज्ञा है, सजावट 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 सजावट। इसको ऐसे रहेगा, सजावट क्या जैसे सज रहा, सज रहा होता है, किसी जातिवाचक तो नहीं होगा, उसको समूहवाचक तो नहीं होगा, उसके बाद द्रव्यवाचक नहीं होगा, भाववाचक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। शब्द में कौन से शब्द का पर्यायवाची क्या है, क्या शब्द का पर्यायवाची क्या है, शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नानद, निनाद, ध्वनि। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि तीनों होता है इसका। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है, गंगा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा मंदाकिनी। क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। आपको जानते हैं तो इसका आंसर चलते जाइए। 100 क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। उसके बाद सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है, इसका सुंदर शब्द का पर्यायवाची ललित होगा। क्या हो जाएगा, ललित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ललित। ललित होगा सुंदर। राजा का पर्यायवाची, यही सॉल्व कर देते हैं हम। राजा का शब्द का पर्यायवाची क्या, कि क्या होगा, राजा शब्द का पर्यायवाची। इसको थोड़ा हम ऊपर उठा लेते हैं। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, नृप, भूप, नृपति, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। इसका सभी आंसर हो जाएगा, इसका सारा आंसर होगा। उसके बाद पाय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पाय शब्द का पर्यायवाची पाय, पाय पाय मतलब दूध, दूध दूध। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, दूध। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है, किसका, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है। इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा, प्रकाश, किरण, भास्कर, अनल। इसका आंसर हो जाएगा सी, भास्कर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भास्कर। इसका आंसर हो जाएगा भास्कर। इसका आंसर हो जाएगा भास्कर। चलिए आगे आते हैं। समपद में संधि विच्छेद क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समपद में क्या हो जाएगा, सम जोड़वत, क्योंकि जानते हैं कि ऐसे होता है, लेकिन इसमें तो दिया बने सम में भी हलंत होता है और वत में भी हलंत होता है, लेकिन हलंत तो किसी में नहीं है, तो हम लोग हलंत ऐसे मान के भी चलेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हलंत होता है वत्ता में। तो यहाँ पे किसी में तो नहीं है, यहाँ पे सम तो नहीं होगा, यहाँ स तो नहीं होगा, यहाँ स्व है, स्व भी नहीं होगा। इसका आंसर सर बी हो जाएगा, समवत। उसके बाद आगे आते हैं सदाचार। क्या चीज, सदाचार। क्या हो जाएगा, सदाचार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दवा में बदल जाता होता है, तो दवा में बदल जाता है। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, सत्य जोड़ आचार, आचार सदाचार। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे आते हैं। नायक शब्द का नायक है ना, इसका जगह नय जोड़ अक। क्या हो जाएगा, नय जोड़ अक। ये नय दो का बदल जाता है तब नायक होता है। जैसे कि आंसर आ जाता है पवन। किसका, पवन। पौ जोड़ अन। क्या हो जाएगा, पवन को हो जाएगा पौ जोड़ अन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाय जोड़ अक, नायक। चलिए आगे आते हैं। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है थोड़ा आवाज ठीक जा रही है दोस्तों। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जोड़ गम। उद्गम, ये उत जोड़ गम, उद्गम, उद्गम पूछा है ना, उत जोड़ गम होगा या फिर उत होगा कि उद होगा, अब जल्दी अवन की। उद्जोड़गम, उद्गम, उद्जोड़गम, उद्गम। इसका आंसर हो जाएगा डी, उद्जोड़गम, उद्गम। उसके बाद परीक्षा शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, परीक्षा शब्द की संधि विच्छेद। यहाँ देखिए परीक्षा हर जगह लिखा, लेकिन ये परी है तो इसमें इच्छा नहीं है, इससे गलत है। परी, परिवार सही दे दे, और उसके बाद परी जो इच्छा, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इधर से होगा डी नंबर, परी इच्छा, परी जो इच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा, परी ये जो इच्छा, परीक्षा। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद हताहत में कौन सा संधि है, इसका संधि विच्छेद करें। परीक्षा, हताहत, हताहत क्या कह रहा है, हताहत, हत जोड़ आहत। इसका क्या हो जाएगा, हत जोड़ आहत। क्या चीज, हत जोड़ आहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हत जोड़ आहत। आंसर हो जाएगा सही आंसर बी। चलिए आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, बी। चलिए 27 नंबर। सभा शब्द में कौन सा, सभा शब्द क्या है, तो सभा जानते करते हैं आप लोग, क्या लिख देना, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, सभा शब्द में स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। आत्मा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। आत्मा भी क्या है, स्त्रीलिंग। ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, सभा भी स्त्रीलिंग और आत्मा भी स्त्रीलिंग। चलिए आगे आते हैं। जी शब्द क्या है, जी शब्द क्या कहा, जी शब्द, ये शब्द भी आपका स्त्रीलिंग है, ये शब्द भी क्या है आपका स्त्रीलिंग, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है ये भी। आयु कैसा, आयु भी स्त्रीलिंग है। इधर जितना सब स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। परीक्षा शब्द क्या है, वो भी स्त्रीलिंग है। परीक्षा हो गई ऐसे कहता है ना, परीक्षा हो गई। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद महिमा शब्द क्या है, तो महिमा भी स्त्रीलिंग है, महिमा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। उपवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपसर्ग में, उपसर्ग का क्वेश्चन आए और उपवन ना आए, ये तो गलत बात हो जाएगा। फिर उपवन तो आना ही आना है दोस्तों। उपवन में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है जो पहले लगता है। इसका मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है। क्या होता है इसका,
जो पहले आता हो, नहीं चल रहा है मेरा पेन, क्या होता है, जो पहले आता है, क्या, जो पहले आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा जो पहले आता है, तो पहले कौन है, उप है ना, तो इसका उप जो पहले आता है और लग के, इसका ऐसे समझेंगे हम लोग। उपवन क्या होता है कि ये उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द में, किसी शब्द में पहले लग कर उस शब्द का पूरा मीनिंग बदल दे, उसका मीनिंग बदल, जैसे मान के चलिए यहाँ क्या उपसर्ग, उपसर्ग पहचानना है तो क्या क्वेश्चन, उपवन है ना, तो उपवन क्या चीज, उपवन, उपवन हो गया। तो उपवन पहले क्या था, होगा वन, वन मतलब क्या होता है, जानवे करते जंगल वंगल जहाँ लगता है उसको वन करते, उसमें उपसर्ग स्वर्ग उपसर्ग लगाकर, उप कौन सा स्वर्ग उपसर्ग लगा, इसमें उप उपसर्ग लगकर उपवन बना दिया, उसको क्या बना दिया, उपवन, मतलब इसका क्या हुआ, शब्द इसका मीनिंग बदल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उपवन। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। प्रतिनिधि में कौन सा था, तो पहले क्या होगा, निधि, पहले क्या होगा इसमें, निधि होगा, उसमें क्या लगा, प्रति लगा, तो प्रति कहाँ है, ए नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि, ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सु हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म में था पहले से, क्या था पहले से इसमें कर्म, इसमें सु लगकर सुकर्म बना दिया इसको, सु लगकर इसमें सुकर्म बना दिया इसको, इसको सुगर लगा करके सुकर्म बना दिया इसको। चलिए आनंदित शब्द में प्रत्यय, इत प्रत्यय क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय, आनंदित, इत है ना इसमें, आनंदित, आनंद पहले होगा, क्या होगा, पहले आनंद रहा होगा, आनंद, इसमें इत प्रत्यय लगा, आनंदित बन गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, आनंदित। उसके बाद आगे चलिए टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी आऊ, क्योंकि टिक होगा, टिक, इसमें आऊ लगाकर बना दिया इसको टिकाऊ। चलिए अब आगे पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है, क्योंकि पहले क्या होगा पढ़, इसमें आ ईज लग गया होगा, पढ़ाई हो जाएगा। उसके बाद आकाश शब्द में कौन सा, आकाश शब्द का विलोम, विलोम शब्द पूछ रहा है ना, आकाश में कौन सा विलोम होगा, आकाश का हो जाएगा पताल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सर इसका आंसर हो जाएगा पताल। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है, पुरस्कार शब्द का विलोम, इसका पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है, पुरस्कार का अपमान हो जाएगा, क्योंकि सम्मान तो पुरस्कार है, दंड तो इसका सही एक मतलब एक नहीं होगा, इसका अपमान हो जाएगा। उसके बाद कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा हो जाएगा कोप, कृपा हो जाएगा कोप। उसके बाद आंसर आते हैं अर्वाचन शब्द का प्राचीन, अर्वाचन का प्राचीन, अर्वाचन का क्या हो जाएगा प्राचीन, ए नंबर आंसर। कीर्तन से कृतिक का विलोम ना पूछा, कृतिक का विलोम हो जाएगा पृप्तकार, क्या पृप्तकार, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, कृतक का विलोम। उसके बाद आते हैं सर्वा अस्थावर, क्या अस्थावर मतलब रुकने वाला, अस्थावर मतलब होता है क्या, रुकने वाला, अस्थावर मतलब होता है रुकने वाला, तो इसका हो जाएगा जंगम चलने वाला, जंगम चलने वाला आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऐसे होते हैं धनहीन शब्द में कौन सा समान है, धन से हीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, धनहीन, धन से हीन होता है, तो ये हो जाएगा धन से हीन, धनहीन, धन से हीन, उसका तत्पुरुष हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तत्पुरुष, क्योंकि जब भी उसमें से हट गया ना तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा। त्रिदेव, क्या चीज़ त्रिदेव, इसके आगे त्रि, त्रि लगा है ना, त्रि मतलब क्या होता है तीन, जिसका जब भिन्न संज्ञा आएगा आगे सॉरी संज्ञा मतलब कि भी संख्या आएगा तो वह हो जाएगा द्विगु, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। भाई बहन में कौन सा समास है, जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग, भाई बहन में कौन सा समास है, कहाँ गया दोस्तों, हाँ भाई बहन में क्या है डैश लगा हुआ है ना, तो भाई बहन हो जाएगा आपको द्वंद्व समास, जब भी डैश लगा है भाई बहन दाल रोटी चाचा चाची नाना नानी माता पिता ये सब कैसा हो जाएगा द्वंद्व समास। स्वर्ग प्राप्ति में क्या, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग से प्राप्त, इसका आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष, क्योंकि इसमें भी क्या होगा हमारा वो जो शब्द लगता है इसमें लग के चला गया, मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास। पीताम्बर शब्द में स्वर्ग प्राप्त कर दिए ना, हाँ पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, क्या चीज़ पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, पीताम्बर बहुब्रीहि, पीला है जिसका अंबर, क्या हो जाएगा पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर अर्थात पीताम्बर। उसके बाद आजीवन शब्द में कौन सा समास है, आजीवन भर में, जल्दी जल्दी पहचानिए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर, आजीवन। अब ये भी बहुत समाज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग को आज आजीवन याद कर लेना है, जिसका आगे आ आए खास करके जीवन भर आए आए भर आए वो हो जाएगा अवयवी भाव, आजीवन मतलब जीवन भर, तो आज अवयवी भाव समास। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमान शब्द का हो जाएगा अपमानहीन, अपमानहीन, उसके बाद अपमानहीन लगा देते हैं अपमानहीन डी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा किसका, रोमांच, रोमांचकारी हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा रोमांचकारी।
दिख रहा है कि कलर चेंज करते, कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका आंसर, अरे यहीं रहने देते हैं यार इसको। उसके बाद आते हैं भूगोल का, भौगोलिक हो जाएगा भूगोल का आपको, अरे ये क्या हो रहा है, भूगोल का भौगोलिक हो रहा है, अब भूगोल का भौगोलिक हो गया। शिव का शैव हो जाएगा, शिव का शैव हो जाएगा, आंसर ए नंबर शिव का शैव हो जाएगा। उसके बाद सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, सप्ताह साप्ताहिक हो जाएगा, साप्ताहिक, ये वाला साप्ताहिक सही है, ये वाला साप्ताहिक गलत है। उसके बाद संपादक शब्द का विशेषण संपादक का हो जाएगा संपादकीय, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसका सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं, क्योंकि ज़्यादा सब टेंस टेंस 3 प्रकार के, सारा टेंस का 3 प्रकार। उसके बाद प का उच्चारण शब्द क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह ऊँट, यहाँ जो ओट है कहते हैं ना, ओट ओस्ट प, देखिए प बोल के देखिए ना, ओट आएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं नो, नो 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 कैसे होता है, तालू से, नो किससे हो जाएगा, तालू से। उसके बाद आगे आते हैं उसका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों का, कहाँ, यूरोप के लोगों में। उसके बाद गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र। इसका ट्रिक बनाया हुआ है, जाके ट्रिक वाला वीडियो अभी जाके देखिए आप लोग। 100 जान 100 जान 100 जान 100 जान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आंसर जाएगा 100 जान 100 जान का बालकृष्ण भट्ट, कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य का साक्षरता होता है, यह किसने कहा था, बेन जॉनसन जी ने कहा था कि बोलने से इसका साक्षात्कार होता है, क्योंकि जब तक आप बोलिएगा नहीं तो आपका जो कौन सा पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी, आपका इंटरव्यू कैसे होगा, हो जाता है साक्षात्कार। उसके बाद क्या, विष्णु कौन था, विष्णु कौन है, आंसर जल्दी दे दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विष्णु मानक की माँ है, कौन मानक कौन है भाई, जो फौज में जो लड़का जाता है उसी उसी को कहते हैं मानक। उसका बहन का क्या नाम है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। लेखक शब्द में कौन सा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग, लेखिका, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका, इसका आंसर ये लेखिका तो लिखा हुआ गलत, ये रचयिता गलत हो जाएगा, लेखनी है ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा लेखिका। उसके बाद आते हैं अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग, किसका, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग, अभिनेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा बी, अभिनेता का पूछा है ना, अभिनेत्री हो जाएगा। पृथ्वी को धारण करने वाला शब्द, इसका कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग, तो देखिए आता है आप लोगों को। पृथ्वी शब्द का पृथ्वी को धारण करने वाला, इसका आंसर ये नहीं होगा आप लोग, पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर, क्या हो जाएगा, महीधर, डी नंबर इसका आंसर। कहा जाता है मृग जैसी नेत्रों वाले के लिए एक शब्द है, एक शब्द का अनेक शब्द पूछा, मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या है, मृगनीय, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। उसके बाद मुक्ति बोध का पूरा क्या नाम है, क्या है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद आते हैं जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाता है, जिसका जन्म बाद में होता है वो क्या, अग्रज, हम इसका थोड़ा स्टडी कर देते हैं। अग्रज क्या होता है, जो बड़ा होता है। उसके बाद कनिष्ठ, जो बीच में होता है। उसके बाद अनुज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुज, इस अनुज मतलब होता है छोटा, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा। ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा, ज्येष्ठ। उसके बाद है निम्न में से शब्द शुद्ध शब्द कौन सा, प्रश्न गलत है। पुस्तक में तो तालब से होता है, अंधेरा में तो यह नो एविन करता आंसर होता है। स्वर्ग सही है, क्या चीज़, स्वर्ग सही है। उसके बाद आते हैं कि शब्द में से शुद्ध शब्द कौन सा, वाल्मीकि, ये वाल्मीकि तो गलत है, ये वाल्मीकि गलत है, ये वाल्मीकि सही है, ये वाल्मीकि सही। अच्छा, वाल्मीकि, हाँ यहाँ देखिए ईद आपको भी कहेगा सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ देखिए लला संयुक्त था, आधा टला, यहाँ पूरा ला, आधा टला ही होता, आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद कि जिसने किसी से, जिससे किसी बात के न होने का बात है, न होने का बात होता है निषेधवाचक, आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से शब्द शुद्ध शब्द कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा। तो शुद्ध शब्द प्रधानाचार्य है, चर में चार्य होता है, ये गलत है, प्रधाना तो र तो नहीं होता, ये इसका देखिए प्रधानाचार्य, ये आपको सही लगता है ए नंबर, प्रधानाचार्य, यहाँ देखिए नौ में आ नहीं है तो ये सी नंबर गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए प्रधानाचार्य। उसके बाद निम्न शब्द में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रियदर्शी,
प्रियदर्शी ये स्व गलत है, तालब स्व वाला जितना होगा वही सही होगा। तो तालब स्व वाला दूरदर्शी, अब दर्शी, दर्शी देखिए स्व में रेफ नहीं है तो ये गलत हो गया। अब ये दोनों बचा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी और यह में एक नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी प्रियदर्शी का। उसके बाद आगे आते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं, निम्नलिखित में से सब शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो विकल्प, विकल्प में करना, विकल्प, विकल्प बता, पहली बात तो ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा ब नहीं होगा, इसका आंसर तो ऐसे डी गलत हो गया, इसका आंसर डी तो ऐसे गलत हो गया। विकल्प लॉ आधार होता है तो ये तो ऐसे गलत हो गया, विकल्प व में ये नहीं होगा, विकल्प उसके बाद ये विकल्प सही होगा, इधर से होता है, आंसर हो जाएगा ए विकल्प सही है। किस काम, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप को क्या कहते हैं, तुम उस पर हस्तक्षेप नहीं करो, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहता है, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहेगा, जिज्ञासु। उसके बाद इसका आंसर आ जाते हैं वन में चरने वाला क्या कहेगा, वन में चरने वाला वनचर, उभयचर कहते हैं ना वनचर, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद गुण दोष विवेचक का क्या कहेगा है, ये क्वेश्चन कहा गया है कि गुण दोष क्या कहलाता है, तो गुण दोष क्या कहलाएगा, गुण दोष से रहित, गुण दोष विवेचक है ना, गुण दोष से रहित, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अज्ञे का जन्म कब हुआ था, 1911 में, कब हुआ था 1911 में अज्ञे जी का जन्म याद कर लीजिएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1927 में, कब 1927 में। निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि किसको कहते हैं, प्रेम के पीर के कवि जयसी जी, किसको कहेंगे जयसी जी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र कवि है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं ना है, कौन राष्ट्र कवि है, विद्यापति दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर है ना, सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का पूरा नाम क्या है कमेंट कीजिएगा, तो दिनकर जी का पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, क्या चीज़, रामधारी, ये पूरा होता है रामधारी सिंह दिनकर, इसका पूरा नाम है, ये हो जाएगा इसका सही से, इसी को कहते हैं राष्ट्र कवि, इसको कहते हैं राष्ट्र कवि। उसके बाद आगे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़रों में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से, बालकृष्ण भट्ट क्या थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, भाषा के डिडक्टर, लोकनायक, विश्व शिक्षक या साहित्य के एडिशन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, साहित्य के एडिशन आंसर नंबर है। कोई कोई विश्व शिक्षक भी बताता है, कहीं कहीं इसका ये भी आंसर मिलने को देखने को मिलता है, लेकिन ये नहीं होगा, साहित्य का एडिशन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से लोकनायक शब्द में किसे प्रयोग किया गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंसर हो जाएगा इसका बीज, लोकनायक जयप्रकाश नारायण होता है ना। और निम्नलिखित में से ब्रजराज कुंवर कौन है, मस्त क्वेश्चन है, ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर जागिए, कृष्ण, इसका आंसर क्या हो जाए, जगाने के लिए कृष्ण जी को, इसको कृष्ण जी को। उसके बाद सूरदास के रचनाकार, सूरदास, सूरसागर के रचनाकार कौन हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, सूरसागर के सूरदास के, तुलसीदास होगा शायद सूरसागर के। एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्या हम गलत बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शायद सूरदास ही होना चाहिए कि तुलसीदास, वैसे हम इसका आंसर कमेंट में लिख देंगे आपको। उसके बाद आते हैं कड़वक में कौन बात बताई गई है, कड़वक में कौन बात पाई गई है, कड़वक में कौन बात पाई गई है, प्रेम की महिमा, मानव की महिमा, ईश्वर की महिमा या दानव की महिमा, ये गलत है, ईश्वर की महिमा गलत, मानव की, प्रेम की महिमा, कड़वक प्रेम से, इसी नहीं होते प्रेम के पीर के कवि कड़वक जो लिखे हैं जैसी जी, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं, चलिए आगे आते हैं दोस्तों, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कोनो कहने वाली बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद कामिनी की रचयिता कौन है, कामयानी की रचयिता कौन है, अ, 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 कामयानी के रचयिता, देखिए इसका आंसर जल्दी से लोग आप लोग कमेंट कीजिए, कामयानी के रचयिता कौन है, इसका आंसर भी हम कमेंट में लिख देंगे दोस्तों, देखिए गलत बताने से फायदा नहीं है, इसका आंसर भी कमेंट में हम दे देंगे, कामिनी के रचयिता कौन है। चलिए इसका आंसर आगे जाते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी, हंसते हुए मेरा अकेलापन जानते हैं डायरी है, ये क्या एक डायरी है। उसके चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन, निम्न में से गद्य कविता कौन सी है, गद्य कौन सी, गद्य कविता, इसमें हो जाएगा गद्य कविता हो जाएगा गाँव का घर, सी नंबर गाँव का घर। उसका आगे आते हैं, भूषण किस रस के महान कवि हैं, भूषण किस रस के का, भूषण वीर रस के, कसके वीर रस के, आंसर हो जाएगा सी नंबर, भूषण कवि भूषण जो थे वीर रस। ओ सदानी रानी किस नदी को बनाकर आधार बनाकर लिखा गया है, कुछ नहीं ना, गंडक नदी
औषधान नेरा निम्नलिखित में से किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। इसका आंसर हो जाएगा डी गंडक नदी। चलिए आगे आते हैं। जयसी किस कालखंड के थे? जयसी थे आपको भक्ति काल के, कहा जाएगा भक्ति काल के। आंसर संत तुलसीदास। इसका ट्रिक हम बना देंगे दोस्तों आज। इसका ट्रिक वाला वीडियो चढ़ जाएगा आपको यूट्यूब पे। इसका ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिएगा सारा हम ट्रिक। संत तुलसीदास कैसे कवि थे? संत तुलसीदास, तुलसीदास एक सामान्यवादी कवि थे। आंसर हो जाएगा इसका ए। उसके बाद आते हैं से किस कहानी के शीर्षक गंगरीन था? बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों। गंगरीन किसका था? रोज का था। किसका? इसी में आते हैं गंगरीन। आंसर हो जाएगा बी। किस कहानी का शीर्षक गंगरीन था? रोज का हो जाएगा। किसका? रोज का। चलिए तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो हम आगे थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि क्या विषय नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में। इसी प्रकार का आएगा क्वेश्चन। लेकिन एक पर निबंध आएगा जो 8 नंबर का रहेगा। एक निबंध आएगा जो कितने नंबर का रहेगा दोस्तों? 8 नंबर का रहेगा। उसके बाद जिसमें 7-6 में से आपको एक ही बनाना है कोई। लेकिन इसके बाद संपर्क व्याख्या आएगा। ये देखिए संपर्क व्याख्या आएगा। उसके बाद संप्रसंग व्याख्या। उसके बाद एक आवेदन लिखने आएगा किसी पे आपको। उसके बाद उसका अथवा भी रहेगा किसी 5 का उत्तर दीजिए। हाँ ये जो रहेगा ये 5 का उत्तर देने के लिए ये आपके लिए नोटबुक से रहेगा ही। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि 3 का उत्तर दें। इसमें से किन्हीं का उत्तर दिया 5 नंबर का क्वेश्चन यही है। उसके बाद किसी संक्षेपण जो दोस्तों 2 को आता है जिसमें से एक करना है। तो इसमें 2 आएगा उसमें से एक करना है दोस्तों संक्षेपण। तो हो गया है तक। हम आपको जो 100 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, किसका दोस्तों? ऑब्जेक्टिव का जो आपका 100 क्वेश्चन था किसका? ऑब्जेक्टिव का, वो करवा दिए हैं दोस्तों। हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब 100 क्वेश्चन था जिसमें आपको 50 ही बनाना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपको सही सही 50 ही बनाना है। इसका सही सही आपको 50 ही जवाब देना है। आप उसी सब क्वेश्चन को टिक के दीजिएगा। उसी को बनाना है जो आप श्योर हो, 100% श्योर हो, उसी में से आप जवाब दीजिएगा दोस्तों। सारा का जवाब देना जरूरी नहीं है। इसमें आपको 50 ही जवाब देना था। आप 50 ऐसे क्वेश्चन यूज कीजिएगा, टिक कीजिएगा जो क्या हो आपके लिए एकदम हेल्पफुल हो। 50 में 50 सही कर सकते हैं वो वाला क्वेश्चन आपको टिक करना है। वो क्वेश्चन आपको टिक करना है जो 100 में 50 क्वेश्चन बनाना है। वो 50 ऐसे टिक कीजिएगा जिसमें आप 100% सही है। जाएगा एक इधर जाएगा, लेकिन हाँ इसमें से आप 48 प्लस सोचिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उसमें बनाना है आपको आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव को करवा दिए हैं दोस्तों। तो जाते जाते हम जानते हैं कि बीच में कहीं भी नहीं कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो जाते जाते हम कह देते हैं दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अभी 12 बज रहे हैं रात का। 12 बज रहे हैं रात। थोड़ी आवाज़ देखिएगा कि स्लो है क्योंकि रात में वीडियो हमको स्लो बनाना पड़ता है। सब कोई सोए हुए हैं तो आप लोगों के लिए मेहनत हम रात दिन देखते नहीं हैं दोस्तों, कर देते हैं। तो अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं 100 में 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो आप थोड़ा हमारे मेहनत को देखते हुए दोस्तों 100 क्वेश्चन जो आता है ना उसमें से बनाना है आपको। कितना इसमें सही होना है इस चीज़ को ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितना आपने सही किया हमारे मॉडल पेपर को। आपने कितना सही किया और वहाँ पर इसी के आसपास यहाँ जितना कीजिए उसी से 5 आगे पकड़ लीजिए या फिर 5 पीछे पकड़ लीजिए। उसी के आसपास आपका भी सही होगा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियोस था। तो फिर जाते जाते एक बात कर देते हैं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। चलिए हैव यू ए नाइस डे। चलिए हम वीडियो एंड करते हैं।